एडमिशन के चैप्टर में बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बेसिक सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमें फुल फ्लेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। फुल फ्लेज क्वेश्चंस का मतलब जिस क्वेश्चन के अंदर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने होंगे और बैलेंस शीट भी बनानी होगी, ठीक है। आप लोग बेटा एडमिशन का एक क्वेश्चन है 59 मधु एंड विधि निकालो। पेज नंबर 4.106 टीएस ग्रेवाल बुक में पेज नंबर 4.106 एडिशन 2024 क्वेश्चन नंबर 59 बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि। मधु और विधि की बैलेंस शीट दे रखी है बेटा और एक नई पार्टनर आ रही है गायत्री। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तीनों अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो तीनों अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले बेटा तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट आप लोगों के रेडी होने चाहिए, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे कि अगर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ते हैं तो उस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट एक साथ डालेंगे, हम दोबारा वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री के दोनों इफेक्ट डालने के लिए आपके पास तीनों चीजें पहले से ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। बनाओ। फॉर्मेट आपको आते ही है बेटा बनाने, फॉर्मेट बनाओ तीनों के। तीनों अकाउंट्स बना लिए बेटा। तीनों अकाउंट्स में सबसे पहले हम जब भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन आएगा बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना कौन सा पार्टनर आया है और क्या लेके आया है, ठीक है। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री, एक नई पार्टनर गायत्री आ रही है 1 अप्रैल 2016 से, एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन दे दी, ओल्ड ऊपर दे रखी है बैलेंस शीट के, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना आप लोग। अब अगर बेटा गायत्री पार्टनर आ रही है और गायत्री का हिस्सा 2:3:5, लास्ट में 5 है ना, तो उसका कितना हो गया 5/10। कितना हिस्सा हो गया गायत्री का 5/10। तो गायत्री बेटा 5/10 के लिए आ रही है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा 5/10 मिलेगा। आगे कह रहे गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, गायत्री 4 लाख रुपए लाएगी जी कैपिटल के। गायत्री कितना पैसा लाएगी कैपिटल का 4 लाख। अगर गायत्री 4 लाख रुपए कैपिटल का लाएगी तो बिजनेस के पास तो पैसा आएगा ना, तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा ना बिजनेस के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री। प्रीमियम कहां से आएगा बेटा, कैपिटल का पैसा है। 4 लाख रुपए गुडविल का पैसा है या कैपिटल का पैसा है? हाँ, रट्टा मार रखा है दिमाग के अंदर, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, जैसे ही एंट्री आई, एंट्री का मतलब वही समझते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा कैपिटल का पैसा आया है तो कैपिटल का पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में डालोगे ना। देखो दोबारा सुन लो, आने वाला पार्टनर हमेशा 2 चीजों के पैसे लाता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल का जो वो पैसा लाएगा उसका अपना पैसा है, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल का पैसा जो आने वाला पार्टनर लाएगा वो उसका पैसा नहीं है। आने वाला पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है वो उन पार्टनर्स के लिए लाता है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, यानी उसके पास नहीं रहेगा। अगर मैं तुम्हारे बिजनेस के अंदर एक नया पार्टनर आ रहा हूं तो मैं 2 चीजों का पैसा लाऊंगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल का पैसा जो लाऊंगा वो मेरे अकाउंट में डलेगा, क्योंकि कैपिटल तो मेरा अकाउंट ओपन होगा ना, और जो मैं गुडविल का पैसा लाऊंगा वो मैं अपने लिए नहीं ला रहा। किसके लिए ला रहा हूं? जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए ला रहा हूं। समझ गए? तो अभी मैं बात कर रहा हूं कैपिटल के पैसे की। 4 लाख रुपए जो गायत्री लाई है वो गुडविल का पैसा नहीं लाई, वो किसका लाई है? कैपिटल का। तो बेटा गायत्री अगर 4 लाख रुपए लाई है तो गायत्री के अकाउंट में आएंगे, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री
कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट। समझ आया इसकी जनरल एंट्री? साथ के साथ जनरल एंट्री भी बनाते रहो, लिखो एक नए पेज पे जर्नल एंट्री बना लो। पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट 4 लाख। फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी वैसे ही लिख लो आप, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन है ये अकाउंट्स बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट्स बनाना, बैलेंस शीट बनाना। लेकिन साथ ही साथ जर्नल एंट्री मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जर्नल की भी हो जाए। अगर वो कैपिटल का पैसा लाई है तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल अकाउंट। समझ आया? अब बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब बैंक में पैसा प्लस होगा, गायत्री कैपिटल अकाउंट क्रेडिट का मतलब गायत्री में प्लस होगा। तो गायत्री का अकाउंट बेटा कैपिटल अकाउंट में है। कैपिटल अकाउंट में जब भी आप ट्रांजैक्शन कोई लिखोगे बेटा, सबसे टॉप पे ओपनिंग बैलेंस लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? ओपनिंग। तो कोई भी एंट्री करने से पहले आप बाय बैलेंस बीडी लिख लिया करो, लिख लो बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंसेस बेटा। बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दी होती है ना, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्या दी है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल? 5,20,000 और 3 लाख रुपए, 5.2 लाख और 3 लाख। गायत्री तो पहले थी नहीं पार्टनर, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल आएगी नहीं बेटा। ठीक है, अब एक नई पार्टनर गायत्री आई है, जिसकी जनरल एंट्री आपने क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री। तो गायत्री के अकाउंट में डाल दो बेटा पैसे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। गायत्री को दे दो 4 लाख रुपए, दे दिए 4 लाख रुपए गायत्री को। अब गायत्री अगर पैसा लाई है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो एसेट में जाओ, एसेट्स में बैंक लिखूं। पहले बैंक कितना था? 50,000। अब कितना पैसा आ गया? 4 लाख। अभी और भी आएगा, इसलिए इसको पूरा मत करना, अधूरा छोड़ दो। ठीक है, प्लस करके वहीं पर्टिकुलर में ही छोड़ दो, अभी और भी पैसा आएगा। ठीक है, 4 लाख रुपए गायत्री के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, 4 लाख रुपए नीचे बैंक में भी प्लस कर लिए, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है। डबल इफेक्ट हो गया, काम खत्म। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी गुडविल का पैसा लाएगी वो, लेकिन इन कैश। इन कैश का मतलब पैसा लाएगी। कितना पैसा लाएगी? पहले पॉइंट में लिखा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख। बिजनेस की गुडविल कितनी है? क्या वो 3 लाख रुपए लाएगी? नहीं, वो कहेगी सर आपके बिजनेस की गुडविल कितनी है, तो सारा पैसा मैं क्यों दूं, मैं तो अपना हिस्सा दूंगी ना। तो उसका हिस्सा कितना है बेटा? 5 बेटा, नई पीएसआर में चेक कर लो, न्यू पीएसआर में लास्ट वाली गायत्री है, 5/10। तो 3 लाख का 5/10 कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। 3 लाख इंटू 5/10, 1.5 लाख रुपए। तो गायत्री कितना पैसा लाएगी गुडविल का? 1.5 लाख रुपए लाएगी। तो गुडविल का जो पैसा लाएगी बेटा गायत्री, अब आप मुझे बताओ, गायत्री जो गुडविल का पैसा लाएगी वो अपने लिए लाएगी या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाएगी? अपने लिए तो नहीं लाएगी ना, इसलिए गायत्री जो 1.5 लाख रुपए लाएगी हम गायत्री के अकाउंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि गायत्री ये पैसा अपने लिए नहीं ला रही, ये किसके लिए ला रही है? सैक्रिफाइसिंग। तो किसके अकाउंट में डालेंगे ये 1.5 लाख रुपए? जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, दोनों होंगे तो दोनों में डल जाएंगे, कोई एक होगा तो एक डल जाएगा, वो तो बेटा वर्किंग नोट बनाने से पता लगेगा। ठीक है, तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो बेटा। कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। मधु, ओल्ड माइनस न्यू। मधु की ओल्ड कितनी थी? 2/5। नई कितनी रेशियो हो गई? 2/10। तो 2/10 इसने सैक्रिफाइस कर दिया। विधि, ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3/5। नई रेशियो कितनी हो गई? 3/10।
इसने भी 3/10 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो बेटा अगर मैं कहूं इन दोनों का कितना कितना हिस्सा सेक्रीफाइस हुआ, तो मैं कहूंगा मधु ने 2/10 दिया है अपना और विधि ने 3/10 दिया है अपना, ठीक है। और दोनों का एलसीएम तो नीचे सेम है 10-10। अगर मैं बोलूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनी, तो बेटा रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे का एलसीएम सेम होना चाहिए बस। तो रेशियो क्या होगी 2:3, 2:3 हो गई जी। तो जो गायत्री बेटा 1.5 लाख रुपए गुडविल का पैसा लाएगी, इन दोनों को देना पड़ेगा। किस रेशियो में देना पड़ेगा, 2:3 में, ठीक है। तो पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे, फिर उसका इफेक्ट डालेंगे। पहले लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 2। अब गुडविल का पैसा ला रही है गायत्री, तो उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ना। पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1.5 लाख रुपए। गुडविल का पैसा लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। नरेशन डाल दो, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो आ गया पैसा, अब ये देना भी है। किसको देना है, ये मधु और विधि दोनों को। किस रेशियो में देना है, 2:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो तीसरी एंट्री लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो वापस। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना होगा, वही 1.5 लाख रुपए टू मधु कैपिटल अकाउंट टू विधि कैपिटल अकाउंट। दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो बेटा, क्योंकि दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है। टू मधु और टू विधि कितना कितना होगा, 1.5 लाख रुपए को 2:3 में बांट दो, यानी 1.5 लाख रुपए का 2/5 मधु को जाएगा और 1.5 लाख रुपए का 3/5 विधि को जाएगा। कितना कितना जाएगा बताओ, हाँ जी 60 और 90 लिखो। जर्नल एंट्री में लिख लिया, नरेशन लिख लो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अब आ जाओ आप लोग बैंक में, 1.5 लाख रुपए प्लस कर लो, हमारे पास पैसा आ गया। 50,000 रुपए पहले था, 4 लाख रुपए कैपिटल का आया था, 1.5 लाख रुपए गुडविल का आया था। टोटल कितना हो गया पैसा, 6 लाख रुपए बैंक में हो गए बेटा। बैलेंस शीट में एसेट लिख दो 6 लाख रुपए की। तो अब 1.5 लाख रुपए आया ना, ये है ना, तो 1.5 लाख रुपए बैंक में प्लस कर दिया। ये तो एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, गुडविल का पैसा बेटा बैंक में प्लस कर दिया, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा इसका, ये जो गुडविल का पैसा आया है ये किसको देना है, कौन से पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये पहले वाले दोनों हैं, तो यहां लिखोगे क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना देना है दोनों को, 60 और 90 लिख दो बेटा दोनों के अकाउंट में, 60 और 90। हो गया। ये 2 पॉइंट ऐसे ही है बेटा, हर क्वेश्चन में आने ही आने हैं, ठीक है। दोनों को दोबारा एक बार फटाफट से बता देता हूं। जब कैपिटल का 4 लाख रुपए आया था बेटा, गायत्री जब लेके आई थी, तो पहला इफेक्ट हमने बैंक में प्लस किया, दूसरा गायत्री के अकाउंट में प्लस किया, क्योंकि कैपिटल का पैसा कोई भी पार्टनर अपना लिए लाता है। जब गुडविल का पैसा लाई गायत्री, तो बैंक में प्लस किया 1.5 लाख रुपए, लेकिन गायत्री के अकाउंट में प्लस नहीं किया 1.5 लाख, क्योंकि गुडविल का पैसा गायत्री अपने लिए नहीं, किसके लिए लाई थी, सैक्रिफाइसिंग। तो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दिया, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उसको उतना पैसा मिल गया। क्लियर हुआ, एनी डाउट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आओ।
पॉइंट नंबर ए, ये तो हमारा हो गया बेटा गुडविल का पैसा। पॉइंट नंबर बी, बी पॉइंट में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹26,000। बेटा वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, इसका मतलब क्या है? अंडर वैल्यूड करनी है या ये अंडर वैल्यूड हो रखी है? हो रखी है। तो अंडर वैल्यूड क्यों हो रखी है? नॉर्मल वैल्यू पे होनी चाहिए ना, जो भी वैल्यू है क्यों होनी चाहिए? अंडर वैल्यू क्यों हो रखी है? तो उस वैल्यू को ऊपर करना पड़ेगा, यानी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। कितने रुपए से इंक्रीज करनी पड़ेगी? जितने से आपकी अंडर वैल्यूड है। तो 26,000 से अंडर वैल्यूड है, उसको ऊपर उठाओ, इंक्रीज करो। और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, पहले जर्नल एंट्री लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करो। लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000। बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट डेबिट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 26,000। और नरेशन डाल दो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड। नरेशन डाल दो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड। हो गई? अब बेटा ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं डेबिट में आते हैं? लिखो यहां पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एक इफेक्ट डाल दिया प्रॉफिट में, दूसरा जाएगा एसेट्स में। एसेट्स में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? अब कितनी हो जाएगी? 3.26 लाख, यानी 3,26,000। 26 से बढ़ गई ना, 3 पहले ही थी, 26 और इंक्रीज करनी है आपको। तो टोटल एसेट हो जाएगी, मतलब टोटल लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 3,26,000। पॉइंट नंबर बी खत्म। पॉइंट नंबर सी पढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। प्रोविजन जब भी बनाओगे, वो प्रोविजन बेटा हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे बनता है, कभी भी डाउट नेट वैल्यू पे नहीं होता। डाउट किस पे होता है? ग्रॉस। तो बैलेंस शीट में डेटर्स देखना एक बार, ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 3 लाख। अगर इस बैलेंस शीट में आपसे कल को कोई पूछे कि भाई बैलेंस शीट पढ़ के बताओ डेटर कितने के हैं, तो हम बैलेंस शीट पढ़ के बताएंगे डेटर 3 लाख के हैं, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस भी हो रखा है ना, दैट इज ओनली डाउट, वो भी हमारे डेटर ही हैं। डेटर्स 290 के नहीं है, डेटर तो बेटा 3 लाख के हैं। 10,000 के ऊपर डाउट क्रिएट कर रखा है कि आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं अभी, लेकिन मरे थोड़ी हैं। आ जाओ वापस। कितना प्रोविजन बनाना है बेटा? 5%। तो 3 लाख का 5% कितना होना चाहिए? 3 लाख का 5% कितना होना चाहिए? 15,000। और ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 10,000। तो बेटा कितना और बनाना है? 5। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 लाख का 5% निकालते हैं, 15,000 रिवैल्यूएशन लॉस डाल देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2,90,000 का 5% निकालते हैं। 290 पे कभी नहीं निकलेगा, परसेंटेज हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे लगती है। 3 लाख का 5% निकलेगा 15,000, और 15 में से ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट में चेक कर लो कितने का बना रखा है, 10 का। तो हमें नीड कितनी है इंक्रीज करने की प्रोविजन को? ओनली 5। तो बेटा प्रोविजन 5,000 बढ़ाना है, 15,000 नहीं बढ़ाना, क्योंकि 10 ऑलरेडी बना हुआ है। तो 5,000 बढ़ाना है प्रोविजन, तो क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट? लॉस या प्रॉफिट? लॉस। रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $5,000 कैसे आया? 15 पहले 15 बनाना है और 10 ऑलरेडी बना हुआ है पहले, तो 5 ही इंक्रीज करना है बस। फिर
पहला इफेक्ट तो हो गया, अब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाओ, एसेट साइड में। कितने के आ जाएंगे डेटर्स? डेटर्स अभी भी बेटा 3 लाख के ही रहेंगे, लेकिन प्रोविजन बढ़ जाएगा। 15 का प्रोविजन हो जाएगा। 3 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2,85,000। हो गया ये पॉइंट भी। लास्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, इसमें प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन की जर्नल एंट्री तो करो। प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन की जर्नल एंट्री तो करनी पड़ेगी। प्रोविजन रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में गया है ना, तो डालो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। और नीचे नरेशन लिख लो, बीइंग एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड फॉर ₹5,000। एडिशनल प्रोविजन क्रिएट कर लिया हमने 5,000 का। हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट में टांग टूट गई 6,000 की। क्या हमारे पास रिजर्व्स हैं क्या टांग को पूरा करने के लिए, मतलब टांग की कंपनसेशन को पूरा करने के लिए? हाँ, टांग तो पूरी कैसे हो पाएगी? नहीं, देयर इज नो रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स है बेटा, उससे नहीं होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स होने चाहिए थे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपके पास है नहीं, तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया? लॉस। और लॉस कहां जाते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसकी जर्नल एंट्री लिखो पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ, किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन आपके वर्कमैन कंपनसेशन के लिए स्पेसिफिक बोला गया ना, रिजर्व्स बना लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। आपने नहीं बना रखे तो पर्टिकुलरली उसको फिर रीवैल्यूएशन के लॉस में ही डाल दिया गया। ठीक है। अल्टीमेट बेटा कान तो मालिक लोगों के ही पकड़े जाने हैं, चाहे इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो। रिजर्व्स भी किसके होते हैं? तो एक्ट के अंदर एक ट्रीटमेंट दे दिया गया कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स आपके पास नहीं है ना, तो वो लॉस आप रिवैल्यूएशन में डाल दो, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी कंपनी होगी, जो मर्जी कर लेना। तो हाँ जी, क्या एंट्री करी आपने इसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स? क्या क्रिएट कर दिया तुमने? क्लेम। रिजर्व्स नहीं बनाने बेटा, रिजर्व्स तो प्रॉफिट से बनते हैं, ये तो रीवैल्यूएशन लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट का मतलब लॉस, तो उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी खड़ी होगी, और लायबिलिटी का नाम क्या होगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालो आप लोग टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 का, और 6,000 की लायबिलिटी डाल दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी डाल देना साथ के साथ, अदरवाइज बाद में पंगा हो जाएगा फिर। अगर फैक्ट्री में किसी की टांग टूट गई तो ये कंपनी का लॉस, तो लॉस डाल दिया, और पैसा अभी हमने दिया नहीं उस एम्प्लॉइज को, इसलिए कहां डाल दिया? लायबिलिटी में। अगर पे कर दिया होता तो लायबिलिटी ना आके फिर बैंक से माइनस हो जाता। अब इसमें पे नहीं किया अभी तक,
तो इसलिए लायबिलिटी में दिखा दिया बेटा। एडजस्टमेंट हो गई सारी। अब बैलेंस शीट में से एक एक आइटम को पकड़ते जाओ। पहले लायबिलिटी साइड में चलते हैं। मधु और विधि की ओपनिंग कैपिटल 5, 20 और 3 लाख, ये तो हमने डाल रखी है पहले ही। उसके बाद जनरल रिजर्व्स, बेटा पुरानी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे रिजर्व्स पुराने पार्टनर्स के होते हैं, आने वाले पार्टनर्स का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जनरल रिजर्व्स भी किसके हैं? पुराने पार्टनर्स के। तो किस में बांट देने चाहिए? पुराने पार्टनर्स को दे देने चाहिए। कौन सी रेशियो में दे देने चाहिए? उनकी अपनी ओल्ड रेशियो में दे देने चाहिए। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री लिखो। रिजर्व्स को बांटने की जनरल एंट्री क्या करोगे? रिजर्व्स लायबिलिटी साइड में है, लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं बेटा। उनको खत्म करना है तो क्या करोगे? लिखो जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 30,000। हमें अपनी बैलेंस शीट से रिजर्व्स को खत्म करना है तो रिजर्व्स को डेबिट कर दो बेटा। जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 30 टू मधु और टू विधि। ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो है 2:3। 12 और 18 बांट दिया ना। कैपिटल अकाउंट में डाल दो बेटा, क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व्स। 12,000 मधु को देंगे, 18,000 विधि को देंगे। आने वाले पार्टनर का कोई लेना देना नहीं। रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। खत्म। बिल पेबल 1.5 लाख के बिल पेबल है बेटा। बीपी लायबिलिटी है, रिजर्व्स है। बीपी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में चली जाएगी, भेज दो इसके स्थान पे इसको। बिल पेबल 1.5 लाख रुपए लायबिलिटी में लिख दो एज इट इज। इसका कोई लेना देना है ही नहीं अभी। हो गया, लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। एसेट साइड पे आते हैं। बताना एसेट साइड में पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग। हो रखी है या लिखनी है? कर रखी है पहले से, दोबारा मत लिखवा देना। मशीनरी लिख रखी है नहीं लिख रखी पहले से? लिखो मशीनरी। $2,80,000। मशीनरी के बाद स्टॉक नहीं लिखा हुआ लिखो 80,000। डेटर्स तो हो गए थे, बैंक भी हो गया था, बाकी सारी एसेट हो गई। बैलेंस शीट भी खत्म। अब जब बैलेंस शीट भी खत्म कर दोगे तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन का टोटल करो और बताओ लॉस है या प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। 26,000 26,000 और टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 26 में से 11 माइनस कर दो 15। ये 15,000 किसको जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। इधर लिख दो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। 15,000 को ओल्ड रेशियो में लिख दो। कितना आएगा? 6 और 9, 6,000 और 9,000। $15,000 को 2:3 ओल्ड रेशियो में बांट दो। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी बेटा ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे। बांट दिए। जब आप रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट दोगे, प्रॉफिट बेटा पार्टनर को देने होते हैं, और कोई भी चीज अगर पार्टनर को देनी है ना तो क्रेडिट में लिखते हैं। रिजर्व्स देने थे क्रेडिट में लिखे, प्रॉफिट देने थे क्रेडिट में लिखे, गुडविल देनी थी क्रेडिट में लिखे। जो चीज पार्टनर को देनी है ना वो क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट में क्यों नहीं आया कुछ भी? क्योंकि हमने पार्टनर से कुछ लेना ही नहीं है, सब कुछ देना ही था, दे दिया, निपटा दिया सब कुछ। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कैसे निकलेगी?
तीनों के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करते हैं, डेबिट तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट का टोटल ही तो बैलेंस शीट आ जाएगा। देखो मधु का कितना है, 5,20,000 प्लस 60, 5,80,000 प्लस 18, 5,98,000, 5.98 लाख। और इसका विधि का देखो 390, 3 लाख प्लस 90, 390 प्लस 4,08 और 4,17। चार लाख 17 और उसका तो है ही 4 लाख पूरा, 4 लाख। जो ये क्लोजिंग कैपिटल आई है टू बैलेंस शीट बेटा, क्लोजिंग कैपिटल वो लायबिलिटी साइड में जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल, मधु, विधि, गायत्री। मधु की कैपिटल कितनी है, 5,98,000, 4,17 और 4 लाख। तीनों की कैपिटल प्लस करना। हाँ जी, ₹14,15,000। अब जैसे ही कैपिटल लिखोगे तो बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर आनी चाहिए बेटा। अगर बराबर नहीं आई इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी। देखो कितना टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का, ₹14 लाख और 1.5 लाख, 15, 50 और 21, 15, 50 और 21 कितना होता है, यही आंसर। ये लो, ये एडमिशन है, तो ज्यादा जान तो नहीं लगी, आसान है ये तो, इसको तो लपेट दोगे तुम लोग। हो गया सारा, एक एंट्री रह गई। जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था ना आपका 15,000 रुपए, वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, उसकी जर्नल एंट्री कौन करेगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री कौन करेगा, आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू मधु कैपिटल अकाउंट टू विधि कैपिटल अकाउंट 6,000 9,000। नरेशन डाल देना, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया बेटे क्वेश्चन, इस पे कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को आप लोग। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को? पक्का? क्या टाइम हो गया? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, पेज नंबर 4.107। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स और वाई
और नया पार्टनर आ रहा है जेड। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को भी करो मत, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, आप घर से करके लाओगे। ठीक है, जो 1 घंटे का आपने घपला किया है ना मेरे साथ, 2 घंटे की क्लास थी इवनिंग, किसी की मैथ्स की क्लास है, किसी की इको की क्लास है, किसी फलाना की क्लास है, किसी धिकड़ा की क्लास है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे को। तो अल्टीमेटली मेरे को मेरा ही टाइम करना पड़ रहा है 6 से 7, तो 1 घंटा वसूल मैं करूंगा। ठीक है, तो 2 घंटे में मैंने 3 क्वेश्चंस कराने थे। अब 1 घंटे में 1 क्वेश्चन हो पाएगा, दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तो लेट हो जाओगे। तो अब 2 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा बस, करके तुम्हें खुद दिखाने हैं। और नेक्स्ट क्लास अर्ली मॉर्निंग है, तो टाइम कम है। जब मॉर्निंग की क्लास लोगे तो अगली क्लास आने में टाइम लगेगा। कल सुबह आ जाओगे तो अगली क्लास में टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन के बाद होगी। ठीक है, और जब इवनिंग की क्लास लिया करोगे तो अगली मॉर्निंग क्लास हो जाएगी। क्या? तो बेटा आप तो सारे ही संडे हैं, पूरा जून क्लासेस का मतलब क्या है? हाँ वो था ना, रोज खाओ अंडे, मंडे संडे क्या था, कुछ होता था ऐसा। तो आजकल तो सारे ही संडे हैं। ठीक है, डेली क्वेश्चंस खाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 61 खाएंगे, सॉरी करेंगे। X and Y share profits in the ratio of 5:3, their balance sheet as at 31 मार्च 2024 was। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, सुबह चेक करूंगा, खिंचातानी में मत लगो। बैलेंस शीट बेटा दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर ना 2 रिजर्व्स हैं, लेकिन एक रिजर्व्स में बस फंड लिखा है, वो एक्चुअल फंड नहीं होता, वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइज का पैसा, इट मींस दिस इज ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी लायबिलिटी में जाएगी। और उसके नीचे लिखे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। ये किसी की टांग तोड़ने के लिए नहीं लिखे, ये टांग टूट गई तो कॉम्पनसेशंस के लिए है। ठीक है, तो ये रिजर्व्स किसके होते हैं? मालिक लोगों के। राइट, नीचे देख लेंगे टांग टूटेगी नहीं टूटेगी, बट अगर नहीं टूटी तो मालिक लोगों को बांट दिए जाएंगे ओल्ड रेशियो में। एसेट में बेटा एक प्रॉफिट एंड लॉस है 2400 रुपए का। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में दे रखा है, जसकिरत देखना बेटे, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको एसेट साइड में दे रखा है, इट मींस दिस इज ए लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दे रखा है तो दिस इज ए प्रॉफिट। ये कहां दे रखा है? एसेट में, तो ये क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? ये लॉस है। आप ध्यान दो 11th क्लास को, डेबिट बैलेंस किसके होते थे? लॉस के होते थे या प्रॉफिट्स के होते थे? तो एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में लिखा है, इट मींस ये लॉस के बैलेंसेस हैं बेटा। ठीक है ना, और लॉस भी किसका होता है? पुराने पार्टनर्स का। किस में बटेगा? पुराने पार्टनर्स में बटेगा। कौन सी रेशियो में बटेगा? उनकी पुरानी रेशियो में। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, दिखा देता हूं तुम्हें, फिर कहोगे बताया नहीं कहां आएगा। जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो डेबिट में आएगा बेटा, क्योंकि बिजनेस का लॉस मालिकों से रिकवर करना है, लेना है पैसा, और जब पार्टनर से लेना हो तो कहां आता है? डेबिट साइड में। तो क्या लिखोगे यहां पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट के दोनों में लिख देना। कर लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री कर देना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं बेटा इसमें। कर लोगे ये वाला एंट्री? लायबिलिटी कर लोगे? नीचे आ जाओ, कौन आ रहा है नया पार्टनर? जेड। क्या ला रहा है वो? 20,000 कैपिटल का पैसा ला रहा है। कैपिटल की एंट्री वही होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक, और बैंक में प्लस हो जाएगा। और गुडविल के कितने पैसे ला रहा है वो खसम? 12,000 रुपए। तो 12,000 की एंट्री क्या होगी? क्या होगी 12,000 की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। और दूसरी क्या होगी?
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। कौन है सेक्रीफाइसिंग? बेटा क्वेश्चन में लिखा है, कैलकुलेट नहीं करना, मेरे माथे पे थोड़ी लिखा है, इसमें लिखा है एक्स। तो क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कर लोगे, यानी एक्स के इधर आएगा और लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इधर नहीं आएगा, कभी कहोगे सर आपने दोनों में लिखवाया था, तो हम भी दोनों में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग थे, तुम्हारे क्वेश्चन में ओनली एक्स सेक्रीफाइस है पहला पार्टनर, तो एक्स में लिख देना पूरे 12,000 रुपए। नेक्स्ट, पहला पॉइंट कह रहा है ईपीएफ, यानी लायबिलिटी इंक्रीज करनी है। बताओ लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा बिजनेस को? लॉस। रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा 5,000 रुपए और नीचे लायबिलिटी बढ़ के आएगी 5,000 से। ऑल डेटर्स आर गुड, क्वेश्चन कह रहा है सारे डेटर हमारे बढ़िया हैं, राजी खुशी हैं, मजे लूट रहे हैं गोवा में, अब मतलब पूरे पैसे आएंगे। तो डेटर कितने थे हमारे पूरे? वैसे डेटर्स हमारे पहले भी 20 थे, लेकिन हमने 600 रुपए का क्या बना रखा था? अगर सारे बढ़िया हैं तो अब प्रोविजन की नीड नहीं है, अगर वो दाल रोटी खा रहे हैं तो हमारा पैसा दे ही देंगे ना, तो ये 600 का प्रोविजन अब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देना। एंट्री क्या बन गई? टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया और डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर। नेक्स्ट, स्टॉक के अंदर 3,000 की आइटम ऐसी है जो ऑब्सलीट है, मतलब खराब हो गई और उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब उसको लॉस बुक करना है। तो बेटा अगर एसेट का कोई लॉस हो जाए तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? लॉस टू डेबिट में आते हैं, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो और स्टॉक से माइनस कर दो 3,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे, तो लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया? ज्यादा देने पड़ेंगे तो लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो 2 क्रेडिटर्स और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस कर लो, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नीचे कह रहे हैं फिक्स एसेट 70,000 की हो गई, पहले कितने की थी? बैलेंस शीट में चेक कर लो ना, ऊपर 80 की चीज कितने की रहेगी? लॉस या प्रॉफिट? हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो लॉस। लॉस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के टू बिल्डिंग और एसेट बिल्डिंग। 80 में से 10 माइनस कर देना, कितने की आएगी? 70। ये सारा ट्रीटमेंट है, तो ये सारा ट्रीटमेंट देके सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करना, फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना और फिर बैलेंस शीट को क्लोज करना। तो इन तीनों अकाउंटों की पैकिंग कर लाओगे कल को इस क्वेश्चन की? हाँ, इस क्वेश्चन में तीनों अकाउंटों की पैकिंग देखूंगा सुबह। अब कितना टाइम रह गया? 8 मिनट। अभी एक क्वेश्चन और पढ़ो, ये क्वेश्चन नंबर 61 तुम्हारा होमवर्क है बेटा, और एक क्वेश्चन और होमवर्क है। आ जाओ अब, चलो ये छोटा क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें बस, और क्या करोगे तुम भी, क्या याद रखोगे? आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। हाँ देखो बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे कुछ है ही नहीं। अच्छा आगे दे रखी है क्या? तो आगे है ना, क्वेश्चन तो छोटा ही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 पे। कितने पार्टनर है पुराने? 2। कौन आ रहा है? सी। क्या क्या ला रहा है एक बार देखना। कैपिटल का 1 लाख, गुडविल का 50। कर लोगे दोनों का ट्रीटमेंट? कर लेंगे। चलो दूसरा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है, अब हमें पता लगा एक एम्प्लॉय के 2,000 रुपए देने थे, वो हमने बुक ही नहीं कर रखे, तो अब पता लग गया तो देने पड़ेंगे ना। तो बताओ अब देने पड़ेंगे तो लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया? लॉस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा बेटा। देने पड़ेंगे या दे रहे हैं? पड़ेंगे, इट मींस पे नहीं करे ना, इट मींस लायबिलिटी। तो 2 इफेक्ट होंगे बेटा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और लायबिलिटी में भी आएगा, क्योंकि पे नहीं करे अभी। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है लायबिलिटी। कर लोगे? तीसरा पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 50,000 रह गई, पहले कितनी थी? बैलेंस शीट में चेक करना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 थी, कितनी रहेगी? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी होगी? रिजर्व्स है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने हैं? 12,000 के, और वैल्यू कम कितनी होगी? तो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाए इसलिए जाते हैं ताकि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए
तो वहां से कॉम्पनसेशन लिया जा सके, वहां से कंपनसेट किया जा सके। अब हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के 12 और हमारा इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है 10, तो 12 में से लॉस 10 तो बुक करेंगे और बाकी जो 2000 का रिजर्व बच जाएगा उसका क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जब भी आपको रिजर्व्स बांटने हैं खत्म करने हैं, रिजर्व्स हमेशा डेबिट होंगे। तो जनरल एंट्री में क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट पूरा 12 टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है ना बेटा, किसी भी इन्वेस्टमेंट या एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं बेटा। टू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 10 और बाकी जो 2000 बच गए वो किसमें, ओल्ड रेशियो में बांट देना। तो इसकी जनरल एंट्री लिख लो बेशक से, आप लोग घर जाके प्रॉब्लम आए तो अभी लिख के चले जाओ ताकि घर पे आसानी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 12000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 12000, 12000 के फंड थे डेबिट कर दो पूरे, इसमें से 10000 तो हमें इन्वेस्टमेंट में पूरे करने हैं ना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10000 और टू उन पार्टनर्स के नाम कौन कौन है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट में 10000 डाल दो, बाकी 2000 इन दोनों में बांट दो। कितना कितना बांटोगे दोनों में, ओल्ड रेशियो 3:2 है, 1200 और 800, 1200 ए को दे दो, 800 रुपए बी को दे दो, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहां डालोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 1200 रुपए ए के अकाउंट में, 800 रुपए बी के अकाउंट में, और नई बैलेंस में पूरे इन्वेस्टमेंट जाएंगे क्योंकि जो लॉस हो रहा था ना हमारा वो हमने कहां से पूरा कर लिया, रिजर्व से, फंड से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹18,000 वर मतलब बेटा पिछले साल, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। पिछले सालों में हम 18,000 के डेटर्स को अपने बैड डेट्स मान चुके थे। वर मतलब पास्ट है बेटा, पिछले सालों में मान चुके थे बैड डेट्स। अब एक बात बताओ, किसी को आप बैड डेट्स मान चुके हो तो पिछले सालों में लॉस हो चुका ना, उसका इस साल से तो कोई लेना देना नहीं है ना। और वो भूला भटका हुआ आ जाए और तुम्हें कहे कि ये लो जी आपके 12,000 देने आया हूं, तो तुम उससे लड़ोगे, तुझे 18 देने थे 12 क्यों दे रहा है, 6 का लॉस हो गया, ऐसे करोगे या 12 ले लोगे? 12 पता है क्यों ले लेंगे, क्योंकि उसका नाम हमारी बुक्स में है ही नहीं अब, क्योंकि उसको तो हम पिछले सालों में क्या कर चुके, मरा हुआ मान चुके, राइट ऑफ कर चुके, बैड डेट्स मान चुके। अब अगर वो जो दे दे वो ठीक, तो वो 12 दे रहा है बेटा, तो बताओ आप 12,000 को अपना प्रॉफिट मानोगे इस साल, या आप ये कहोगे नहीं सर 18 के 12 दे रहा है, 6,000 का लॉस है, क्या हुआ, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जो मिल गया वो ठीक, तो 12 मिल रहे हैं 12 ठीक, इसको कहते थे बैड डेट्स रिकवर्ड। और 11th क्लास में भी जब बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती थी तो पूरे 12 के 12 को आप क्रेडिट करते थे, इनकम मानते थे अपनी, ठीक है। तो अब इनकम मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, प्रॉफिट कहां जाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। एंट्री क्या होगी, पैसे दे रहा है ना वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा और बैंक में प्लस कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि वो पैसे दे रहा है हमें। हो गया है ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट की सारी आइटम ट्रांसफर करके बेटा और अकाउंट्स क्लोज कर लेना। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आपके 2 क्वेश्चंस हो गए जो आपको खुद करने हैं बेटा। अगर मेरे को 2 घंटे की क्लास देते तो ये दोनों क्वेश्चन मैं अपनी इसी क्लास में खत्म कराता। सुबह भी देख लेना, 2 घंटे की क्लास है तो 3 क्वेश्चन करवाऊंगा ही करवाऊंगा मिनिमम। तुम्हारा स्पोर्ट रहा तो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटे में भी तुम थोड़ा लेट आते हो, थोड़ा पहले चले जाते हो, तो उसका नतीजा है बेटा कुछ एफर्ट हमें घर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस नियत साफ रख के सुबह तक बेटा करके लाना, ठीक है। नियत में गड़बड़ी हो जाती है ना तो फिर 10 लग जाते हैं, लग गया वो लग गया सर, अब क्या करें, तो 10 मत लगाना जबरदस्ती। दोनों क्वेश्चंस करके लाना। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे को फोन कर लेना, चाहे रात को 12 बजे कर लेना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, क्या करें, आऊं नहीं आऊं सुबह, ठीक है ना। तो पूछ लेना, आना तो है ही, मैं नहीं कहूंगा मत आओ, क्वेश्चन अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं,
मैं आपको समझा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो सुबह मिलते हैं बेटा फिर 7 बजे।